के अंदर मैंने अभी कथा किया, नाम नहीं लूंगा और कहो नाम ले लूं, पांचली गांव है। उन्होंने 17 प्लाट खरीदा मेरठ के अंदर और 17 प्लाट खरीदा, प्लाट खरीद के मकान बड़े बड़े बनवा के किराए को दे दिया। परंतु उन्होंने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया कि मेरा बड़ा वाला बेटा कहाँ जा रहा, मेरा छोटा वाला बेटा कहाँ जा रहा, मेरे मोटू कहाँ जा रहा, मेरा छोटू कहाँ जा रहा, ध्यान नहीं दिया। वो धन जोड़ने के चक्कर में उन्होंने मेरठ शहर के अंदर 17 प्लाट इकट्ठा किया और दोनों पुत्र पीने वाले निकल गए। क्या निकल गए? दोनों पुत्र पीने वाले निकल गए। और 17 प्लाट नहीं, आज कम से कम 70 लाख उनके पास कर्ज होगा, वो तो बिक ही गए। 17 प्लाट बिक गए और 70 लाख कर्ज हो गया, क्योंकि उन्होंने बच्चों पे संस्कार नहीं डाला, उन्होंने संस्कार पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, हाय प्लाट, हाय धन, हाय और इकट्ठा कर लो। करना जिसको पुत्र और बहू और बेटे सुरक्षित आपकी संपत्ति को संभाल सके, चला सके, जो आपके पास बचा रहे, क्या मतलब निकलेगा? जवानी भर इकट्ठा किया, बुढ़ापे में बैठ के रो रहे हो और बेटा बेच बेच के बढ़िया तुम्हारे सामने कांच की बोतल चटका रहा है। प्यार खाली बोतल मम्मी को पकड़ा ले मम्मी इकट्ठा कर ले, बाद में कोई कबाड़ी आएगा तो इनको बेच करके अपना खर्चा चला लेना। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। वो माँ कैसे थी जो खाली बोतल इकट्ठा करके और कबाड़ी को ढूंढ रही थी कि मेरे पास 50 बोतल इकट्ठा हो गई, ले जा, मेरा एक दिन का भोजन बन जाएगा। देखो कहाँ समय आ गया। प्रेम से बोल, तभी तो कहा पुरुष बली नहीं होते है, समय होते बलवान, पिल्ला लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान, समय बलवान होता है। बोलिए भागवत भगवान की। शंकर भगवान पार्वती को जब अमर कथा सुना रहे थे तो शंकर भगवान पार्वती से बोला था, मैं अमर कथा तो सुनाने आपको जा रहा हूँ, परंतु आपको हुंकारे देना होगा। हुंकारे? हाँ, आपको गर्दन हिलाना होगा। इसलिए कथा में आप सभी बैठे हो तो इस गर्दन को इस तरह हिलाया करो, नहीं तो बुढ़ापे में बहुत ये परेशान करेगा, आपको चाय नहीं पीने देगा, ये गर्दन अपने आप हिलना शुरू हो जाएगा। बहू पूछेगी सासू माँ गर्दन क्यों हिल रहा है, तो आप बुढ़ापे को बदनाम करोगे कि मेरा बुढ़ापा आ गया है। अपने किए हुए कर्मों को नहीं बताओगे कि मैं कथा में गई थी तो बैठी थी ऐसे। हाँ, इसलिए गर्दन हिलाना होगा, नहीं तो बहू का काम है चाय बना के दे जाएगी। अब चाय आपका गर्दन हिल रहा है तो नाक ऊंचा है और मुंह पीछे है, तो पहले कफ में गिलास में क्या टकराएगा? नाक। और नाक लगा नहीं कि कफ गरम गरम गिरा नहीं, तो बस यही कहोगे दलम है दलम है दलम है दलम है। तो आजकल की ABCD की पढ़ी लिखी बहू है, मुड़ करके देखा मेरी सासू माँ क्या बोल रही, दलम है दलम है। तो आजकल की बहू है जानते क्या कहती, फूंक ले फूंक ले फूंक ले, बस फूंकते रहना, फूंकते रहना। प्रेम से बोलो बंसी वाले की। इसलिए गर्दन हिलाओ। कथा में गर्दन जो हिलाता है, कथा में जो ताली बजाता है, कथा में जो परिक्रमा लगाता है, तो बुढ़ापे में हाथ नहीं हिलते। कथा में जो ताली हिलाता है, क्या करूं? प्रेम से बोलो बंसी वाले की। दे दे 5 रुपए। बोलो भागवत भगवान की। इसलिए कथा में ताली बजाना है तो बुढ़ापे में हाथ नहीं हिलेंगे। कथा में बैठे हो गर्दन हिलाओ तो आपका बुढ़ापे में गर्दन नहीं हिलेगा। जयकारा बोलो। वो रास्ता बता रहा महाराज जी। धुंधली ने क्या किया? धुंधली गाय के पुत्र तो गाय के पुत्र हुआ और इधर धुंधली की अपने बहन के पुत्र को गोद में ले लिया। रूपकला थी, धुंधली की बहन रूपकला थी, उसे अपने गोद में ले लिया और सबको बता दिया मेरा पुत्र है मेरा पुत्र है मेरा पुत्र है। सास को, जेठानी को, ससुर को, परिवार में सबको बता दिया। बड़ा परिवार खुश है। हाँ, जब भगवान की कृपा होती है ना, जब भगवान की कृपा होती है तो पत्थर में भी दूब जम जाती है। जब भगवान की कृपा होती है तो पत्थर में भी दूब जम जाती है, और जब भगवान की कृपा नहीं होती तो मिट्टी की जमी हुई दूब सूख जाती है। फिर से बोलो राधे राधे। इसलिए आज बड़ा परिवार खुश है और सभी लोग ये कहते हैं कि भगवान तूने धुंधली की सुन लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज इधर समय बीता, भगवान ने क्या किया? अंत मतो सो गते। बाबा जी को लेटर भेजा गया। आत्मदेव जी चले गए थे काशी विश्वनाथ और वहीं भजन कर रहे थे। तो जब आत्मदेव जी को संदेशा भेजा गया तो डाकिया लेटर लेके गया। तो आत्मदेव जी उस समय गंगा स्नान करके ही निवृत्त हुए थे और गंगा स्नान करके बाहर निकल के आए
तो उतने में डाकिया पहुंच गया। तो डाकिया ने गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी को प्रणाम करने के बाद आज डाकिया ने लेटर दिया। लेटर में लिखा था कि गुरु जी आप घर वापस आइए, आज एक पुत्र नहीं आपके घर में 2-2 पुत्रों का जन्म हुआ है। बाबा जी आत्मदेव जी बड़े खुश हुए। वाह! तो बाबा जी ने ये नहीं कहा, बाबा जी ने यही कहा कि वाह गंगा मैया, जैसे तूने मेरा भला किया वैसे संसार का भला करना। एक बात याद रखना, जिंदगी में अगर कभी मौका समय मिले तो भगवान से यही कहा करो कि सबका भला तो अपना भला, जो अपना भला चाहता है तो याद रखना बहुत जल्दी बिगड़ भी जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। हाँ, अकेले यात्रा करोगे तो जानते हो बहुत लंबा रास्ता समझ में आएगा, और 2, 4, 10, 20 को लेके चलोगे, हंसते बोलते नाचते गाते उठते बैठते बड़ा आनंद आएगा। अब आप लोग इतने लोग बैठे हो, बड़ा आनंद आ रहा है, और यहीं पे अकेले बैठ जाते ना, हाँ, तो ना मन लगता और ना सुनना ध्यान लगता। प्रेम से बोलो बंसी वाले की। इसलिए बाबा जी ने जब सुना तो गंगा जी का आशीर्वाद, कमंडल में गंगा जल भरा, और कमंडल में बाबा गंगा जल भर करके आज बाबा कमंडल में लेकर के जल, और डाकिया को बोला तुम चलो। पहले मोबाइल नहीं चलते थे कि बाबा जी को फोन कर दो, पहले फोन नहीं चलते थे, पहले तो लेटर ही चलते थे। लेटर हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में पहुंचता था। हम जब छोटे छोटे थे, जब हमारा बचपन था तो हम भी लेटर भेजते थे जब बाहर कहीं जाते थे अपने गांव में। अब ये 20-25 साल से मोबाइल चल गया। 20-25 साल पहले मोबाइल नहीं था, बिना मोबाइल के सब काम होता था। पर जो 20-25 साल के बाद जब से मोबाइल चला तो सब लोगों ने सब कुछ बिगाड़ लिया। शास्त्री जी क्या गड़बड़ है, इसे चेक करवाओ पहले, समाधान को। गोविंद भगवान की, अभी तो नए लाए थे, आगे पुराने। जैसे बोलो भागवत भगवान की। आज इधर समय भी था, बाबा जी ने लेटर पढ़ा तो पता चला बाबा जी को एक पुत्र नहीं 2-2 पुत्र। अरे गांव में चारों तरफ ये बात है, यहाँ मनुष्य के स्त्री के पुरुष में पुत्र नहीं हो रहा, और यहाँ गौ माता पुत्र का जन्म देने लगी। ये कौन सा समय आ गया? तो लोगों ने कहा ये सतयुग का समय है, यहाँ गौ माता भी पुत्र का ही जन्म देती है। तभी तो लोगों कहते हैं, आज से नहीं है, सनातन धर्मों से गौ को माता कहा जाता है। तो बोलो गौ माता की, बोलिए गाय मैया की। आज से नहीं गौ माता वैसे नहीं कहा जाता। गौ कर्ण भगवान ने जन्म लिया था गाय के गर्भ से। आज 2-2 पुत्र गौ धुंधली के घर में खेल रहे हैं। धुंधली तो अपने पुत्र को गोद में लेकर के कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बड़ी खुश है। बहन का पुत्र लेकर के बड़ी खुश है। परंतु याद रखना मैया, अपना पुत्र अपना होता है और दूसरे का पुत्र दूसरा होता है। अपना बेटा जब रोता है तो दिल में दर्द होता है, अपना बेटा जब रोता है तो दिल में दर्द होता है, और पड़ोसी का बेटा रोता है तो सर में दर्द होता है। पड़ोसी का बेटा रोता है तो सर में दर्द होता है, और अपना बेटा जब रोता है तो दिल में दर्द होता है। अंतर बस यही होता है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। तो भगवान से प्रार्थना यही करना, हमें दूसरे का पुत्र नहीं, हमें तो अपना पुत्र चाहिए। प्रेम से बोलो बल के बिहारी लाल की। असली असली होता है और नकली नकली होता है। टोन की थोड़ा बहुत बढ़ा चलो, बांसुरी वैसे बढ़िया डालो, कहाँ भटक रहे हो। प्रेम बोलो भागवत भगवान की। इसलिए असली देसी, असली घी असली होता है, और डालडा डालडा होता है। अपना पुत्र अपना होता है और दूसरे का पुत्र दूसरा होता है। प्रेम बोलो राधे राधे राधे। अच्छा, अपने अपने बेटा से अपनी अपनी बेटी से कौन कौन प्रेम करता है? अपने पुत्र से अपनी बेटी से कौन कौन प्रेम करते हैं? सभी करते हो ना। और दूसरे के बेटा से फिर भी करते हो? हाँ सही बता रहे, करते नहीं राधो, झूठे झूठा ही सही जमाने को दिखाने आ जाए। हाँ, परंतु याद रखना, अगर दूसरे का बेटा आपके बेटे को मार देगा ना तो मन यही करेगा खा जाऊं। परंतु सावधान रहना, खीरा नहीं है ये, खीरा नहीं है कि सलाद बना के खा जाओ। एक मैया के पोते को मार दिया पड़ोसी का लड़का, निकली बच गया, ये खीरा नहीं था, खा जाऊंगी। अरे मैं क्या, बैठ चुपचाप, खा जाऊंगी। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। हाँ, इसलिए धोखा मत खा जाए, क्योंकि कहीं खीरा और लौकी चचीड़े की तरह उसको भी खा जाओ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कभी कभी सोच लिया करो,
जितना प्रेम आप अपने बेटा से करते हो, उतना प्रेम वो भी अपने बेटा बेटी से करता होगा। कौन? पड़ोसी। भले उसका बेटा काला है और तुम्हारा बेटा गोरा है, उसका पोता काला है और तुम्हारा पोता गोरा है, तो ये अंतर थोड़ा कि उसके माता पिता इस काले से प्रेम न करते होंगे। ऐसा नहीं था। काला तो भगवान भी था, काला भगवान भी था और गोरा भगवान भी था। याद नहीं? प्रेम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या भगवान काले थे तो क्या गोपियां प्रेम नहीं करती थी? एक पत्नी की बात छोड़ दो, 16,108 पटरानियां इसका भजन करती थी और रोज बुलाती थी, आ जाना समय से, आज तुझे मखाना की खीर खिलाऊंगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कन्हैया ने कहा, चल चल, तू मुझे मखाना की खीर के लालच में बुलाना चाहती है? ना जाने मैं कितने मखाना खा चुका और मैं तेरे घर आने वाला नहीं हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। ब्रजमंडल में लोगों की कमी थी भगवान कन्हैया को बुलाने के लिए। कोई मखाना की खीर, कोई बादाम की खीर, कोई काजू की खीर, तरह तरह के लोग प्रसाद बनाते थे और कन्हैया को रिझाते थे। परंतु कन्हैया वहीं जाता था, ये बादाम और काजू और किशमिश की खीर नहीं खाता था। ये कन्हैया वहीं जाता था जो लोग मन की खीर बनाते हैं। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की। ताली बजाओ, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। ऐसा नहीं है, भगवान उसी से प्रेम करते हैं। भगवान प्रेम जानते हो, आपकी शरीर की सुंदरता से प्रेम नहीं करते। भगवान आपके चेहरे की सुंदरता से प्रेम नहीं करता। भगवान आपके हाथ पैरों की शरीर से प्रेम नहीं करता। भगवान आपके धन और दौलत से प्रेम नहीं करता। शूर्पणखा जानते होंगे, रावण की बहन थी। शूर्पणखा रावण की बहन थी और शूर्पणखा का जो शरीर था बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। शास्त्री टून के बाद बढ़ाइए भैया तोड़ करके। प्रेम बोलो गोविंद भगवान की। क्या भैया सुनाई दे रहा? बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की।